नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की वीडियो में स्वागत है आपका। मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। आज फिर से एक मोटिवेशनल वीडियो लाया हूँ। पिछली वीडियो थी एक 13वीं के ऊपर कि आप कहाँ प्रोग्राम करते हैं, कैसे करते हैं, वो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी मेरी जॉब तो बहुत मुश्किल है और आपकी जॉब बहुत आसान है। देखिए, दूसरे की थाली में हमेशा घी ज़्यादा ही दिखता है मेरे भाई। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो हम क्या सोचेंगे, यार वो तो बड़ा आसान है। कोई यूट्यूबर है, आप जैसे वीडियो मेरी देख रहे हैं तो आप कहेंगे अबे क्या है, कैमरा चलाया, वीडियो बनाई, बहुत हो गया। एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, माइक लगाना पड़ता है, सेटिंग बिठानी पड़ती है, कैमरे को फोकस करके रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। मैं मेहनत नहीं गिरवा रहा हूँ, जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं उन्हें पता होगा। फिर उसकी एडिटिंग होती है, फिर अपलोड होता है, अपलोड के बाद सेटिंग होती है, फिर जाकर कभी आपको वीडियो दिखती है। जिसमें मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मुझे अपना समय वहाँ भी देना पड़ता है। केवल वीडियो का समय निकालने के लिए आप ये देख लीजिएगा, अभी रात के 11 बजे हुए हैं, तो वीडियो का समय निकालना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और किसी भी प्रोफेशन की बात ले लीजिए, बहुत वक्त लगता है किसी भी काम को करने के लिए। आप कहते हैं कि जी आपकी जॉब बहुत अच्छी है, यार तुझे तो ये करना ही पड़ता, मेरी प्राइवेट जॉब देख, मुझे कितना काम करना पड़ता है। आप किस बंदे को आप कह सकते हैं कि उसका काम आसान है? सड़क पर बर्गर बेचने वाला है, ठंड में खड़ा रहेगा भाई, सर्दियों में, उसके पास कोई कमरा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, हीटर नहीं लगा हुआ है, उस सर्दी में बर्गर बेच रहा है, चाट बेच रहा है, टिक्की बेच रहा है। आप एक बार खड़े होकर देखो, चल जाएगा पता जब काम करना पड़ता है। वो चाट बेचता है 5 घंटे, 5 से 10, लेकिन उस 5 से 10 बेचने के लिए भी उसे पूरे दिन लगा रहना पड़ा। उसने खटाई बनाई, उसने सारे मसाले तैयार किए, उसने आलू उबाले, उसने बहुत सारा सामान तैयार किया, पूरे दिन वो उसी में ही लगा रहा। उसे समय नहीं है कहीं भी जाने का बाहर। आप फिर उठा लीजिए किसी पुलिस वाले की नौकरी, अरे यार डंडा मारा पैसे निकाल लिए, भाई वो दिन गए जिसमें आप बोलते थे कि डंडा मारा और पैसे निकाल लिए। एक बार खड़े होकर देख लो चौपले पर, चौराहे पर कैसे लगता है। ट्रैफिक पुलिस वाले को देखा होगा ना, सारे दिन हाथ पैर हिलाता रहता है, धूम में खड़ा होगा, पूरे दिन शोर शराबा, हॉर्न बजता है, कोई टी टी पी पी पों पों। मेरे भाई उसमें खड़े होकर देखो, सुनना बंद हो जाता है उन्हें, बहरेपन का शिकार हो जाते हैं वो, क्योंकि जब पूरे दिन शोर शराबे में रहेंगे कानों पर इफेक्ट पड़ता है। एक बार खड़े तो होकर देखो, जून के महीने में धूम में खड़े रहते हैं। बोलना बड़ा आसान है, और वर्दी की आप उसके कपड़े को देखना कितना मोटा कपड़ा होता है। आपकी तरह नहीं टी शर्ट पहनी और बाइक पर चल दिए मजे लेते हुए, ये नहीं होता है। आप एक बार उसकी वर्दी को पकड़ कर देखना, चल जाएगा पता। जिनके फादर पुलिस में है, ट्रैफिक पुलिस में, या किसी भी आर्मी में है, किसी भी फोर्स में, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर आप आर्मी को ले लीजिए भाई, पता नहीं कब कौन सी गोली छू कर निकल जाए, पता नहीं चलता। सरहद पर खड़े हैं अपने परिवार वालों से अलग, ना तो परिवार वालों से मिल सकते हैं, फ़ोन भी कर लिया तो कर लिया, कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वो जल्दी से आ सकें। डेथ हो जाए कभी कभी तो उसमें भी नहीं आ पाते हैं। तो क्या वो आसान नौकरी है? तो ये चीज़ें समझे, कोई भी जॉब आसान नहीं है। छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। प्राइवेट वाले कहते हैं कि जी हमें ऑफिस में पूरे दिन काम करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है मेरे भाई, मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के तो आप सक्सेस पा ही नहीं सकते। मेहनत कौन नहीं कर रहा है? सुबह अखबार बेचने वाले को देखा, सुबह सर्दियों में किस टाइम आ जाता है, आप उठ जाओगे सर्दियों में उस टाइम। फिर आपने कैसे कह दिया कि जी सबका काम आसान है? ये नहीं होता मेरे भाई, काम किसी का भी आसान नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है मेरा काम क्या है। आप बोल सकते हैं कुर्सी पर बैठा रहता है, दवाई देनी है। ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो पूरे फले पड़े रहते हैं, मवाद निकलती रहती है, हाथ कटा हुआ जाता है, उसके हमें टाँके भरने पड़ते हैं। हाथ मतलब ये नहीं कह रहा पूरा अलग, मतलब कटा हुआ जाता है तो उसमें हम टाँके भरते हैं। सिर में टाँके भरने पड़ रहे हैं, चोट में कितना बुरा स्थिति होता है। सरकारी अस्पताल में आप एक बार देखें इमरजेंसी में क्या क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, उन्हें भी देखो आप। तो किसी भी पेशे को आप देखिए, अच्छे और बुरे हर पेशे में होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे डॉक्टर अच्छे हैं, बुरे भी हैं। सारे पुलिस वाले अच्छे हैं, नहीं, बुरे हैं। लेकिन भाई सभी बुरे हैं ये नहीं कह सकते आप। हर प्रोफेशन में आपको अच्छे बुरे दोनों मिलेंगे। उंगलियां 5 हैं, 4 उंगलियां 1 अंगूठा, जो भी आप कहना चाहें, सारे बराबर नहीं हैं, ठीक है ना। तो परिवार में ही आप उठाकर देख लीजिएगा, अगर आप 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं आप परिवार में, तो आपके आपस में विचार नहीं मिलेंगे। सारे एक से नहीं हो। ये नहीं कि मुझे दाल चावल पसंद है तो मेरे भाई को भी दाल चावल पसंद है, ऐसा नहीं होता है। तो भाई विचार पसंद आने की बात है। आप जॉब कर रहे हो, कोई मैनेजर बन गया, भैया मेरे कंपनी का आदमी मैनेजर बन गया, 80,000 90,000 1 लाख रुपये तनख्वाह है। उससे पहले की मेहनत देख लो, 20 साल से एडिया रगड़ रहा है भाई कंपनी में, तब जाकर वो मैनेजर बना है। हमें क्या होता है ना, एकदम से हमें रिजल्ट चाहिए होता, यार वो डॉक्टर MBBS 1.5 लाख रुपये तनख्वाह है उसकी। भाई उसके पीछे की पढ़ाई तो देख लो, कैसे वो 10-10 12-12 घंटे पढ़ाए। IAS IPS, यार वो IAS बन गया, वो IPS बन गया। भाई मेहनत देख लो उसकी। उसने जिस टाइम आप गेम खेल रहे थे, जिस टाइम आप क्रिकेट खेल रहे थे बाहर जा करके, जिस टाइम आप टीवी पर लगे हुए थे या मोबाइल पर व्हाट्सअप चैट कर रहे थे या यूट्यूब पर फनी वीडियोस देख रहे थे, उस वक्त वो पढ़ रहा था। उस वक्त वो पढ़ रहा था, उसने अपने टाइम का सदुपयोग किया। वो आपकी तरह खाली नहीं बैठा हुआ था।
मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भाई मेरी बात को गलत मत लगाना। मेहनत के बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप क्या सोचते हैं कि घर बैठे हमें पैसे मिलते रहें? रोजगार दो, रोजगार दो। क्या रोजगार दे भाई? जो आदमी करना ही नहीं चाहता उसे क्या रोजगार दें? एक चीज़ आपने देखी होगी कि भाई बहुत से लोग क्या कहते हैं कि यार छोटा मोटा काम करते हो शर्माते हैं, यार ठेली लगा लेंगे तो शर्माएंगे। इसमें शर्म कैसी मेरे भाई? अगर आप घर पर भूखे बैठे हैं, उधार मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उससे अच्छा तो आपने ठेली लगा ली भाई। मेहनत का काम कुछ गलत है क्या? चोरी तो नहीं कर रहे। देखिए, आदमी भी आपकी तब मदद करता है दूसरा जब आप खुद कुछ कर रहे हो। घर बैठ के आप कहने लगो जी 1500 रुपये की मदद चाहिए, आपके पापा नहीं देंगे। आप कुछ काम कर रहे हो और आप कहने लगो पापा जी मुझे 1500 रुपये की जरूरत है, दुकान में ये काम करवाना है, आपके पापा तुरंत दे देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आप मेहनत करना जानते हैं और मेहनत करना चाह रहे हैं। मेरा दोस्त अमेरिका चला गया भैया, उसका सिलेक्शन वहाँ हो गया। यार कुछ नहीं, यार उसके पापा की सोर्स थी, ये हो गया वो गया। हर जगह सोर्स काम आ रही है क्या भाई? ये बताइए। जो बच्चे सरकारी में नंबर ला रहे हैं उनकी स्कोर्स कहाँ से काम आ रही है भाई? वो मेरिट देखिए उनका, कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितने अच्छे से नंबर आ रहे हैं। फिर आप कहेंगे, देखिए हमारे पास जवाब बहुत सारे होते हैं, अरे यार वो तो पैसे दे के पास हो गया था, उसकी सेटिंग थी। अगर सेटिंग थी तो तुम भी कर लो। चलो कुछ लोगों के पास पैसा नहीं, कुछ लोगों के तो पास पैसा है ना, तो सेटिंग कर लो। क्यों नहीं बन जाता IAS अधिकारी? क्यों नहीं बड़े बड़े लोगों के लड़के अधिकारी बन जाते हैं? अधिकारी ये IAS IPS क्यों नहीं बन जाते हैं? क्यों वो बिजनेस में चले जाते हैं? आपने अंबानी का लड़का कभी देखा है IAS अधिकारी? या आपने देखा है कि और कोई जो टाटा बिरला के ये जो लड़के हैं ये क्या है? वो अपने बिजनेस को ही बढ़ा रहे हैं। अपनी हमें पहचान खुद होती है कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है। बात ये नहीं कौन किस तरह से पैसे कमा रहा है, वो चीज़ छोड़ दीजिए। ईमानदार आप भी नहीं, ईमानदार मैं भी नहीं हूँ, ये चीज़ छोड़ दीजिए कि वो तो बेईमान है, उसकी मदद वो करता है, वो चोरी करता है, ये छोड़ दीजिए। बात यहाँ मेहनत की है। बात ये है कि आपको दूसरे के जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी लगती हैं। दूर के ढोल सुहावने। यार वो जॉब कर रहा है वहाँ पर और उसकी आराम है नौकरी में। यार बस 8 घंटे की नौकरी है, 8 घंटे की जॉब है और वो करके आके आराम से रहता है। अबे भैया वो 8 घंटे में क्या ऐसी तैसी करवा रहा है वहाँ, उसे पता है। आप देखते हैं कि बहुत से कहते हैं जी सरकारी नौकरी में बहुत मज़ा है। सरकारी नौकरी मैंने अभी इससे पहले गिनवाई थी, पुलिस की, आर्मी की, है ना। वो आप देख सकते हैं बहुत बर्डन है। पहले का समय चला गया, अब बहुत सख्त होता जा रहा है कानून। बिजली विभाग में आप चले जाइएगा, कैमरे लगे रहते हैं ऑफिस में भाई। वहाँ ये नहीं कि आप कंप्यूटर पे कुछ मजे ले रहे हैं, कुछ भी आप वीडियोस देख रहे हैं, वो चीज़ चली गई। कैमरेज लगे हुए होते हैं, ठीक है, आप जा भी नहीं सकते हैं। बैंक वालों को बड़ी जल्दी कहते हैं भैया 1 बजे चले गए, 3 बजे आ रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे, हमारा खाता नहीं खोल रहे। उनके ऊपर पता है कितना प्रेशर होता है? पूरे बैंक का, पूरे खातों की जानकारी रखनी होती है। 1 घंटे काम तो करके देखिए बैंक पर, 1 घंटे कंप्यूटर पर तो बैठ जाइए भाई। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे प्रोफेशन ये ऐसा नहीं है कि सारे मेरे घर वाले ही नहीं प्रोफेशन में हैं। मेरे प्रोफेशन इन प्रोफेशन में जो मैंने गिना है, कोई मेरा घर वाला इस पे नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ उनकी दिक्कत क्या है, समझता हूँ उनकी परेशानी क्या है। आपको भी समझनी चाहिए। काम बड़ा आसान होता है। आप किसी काम में लग रहे हैं और आपको कोई छेड़ने लगे, भाई मेरा खाता खोल दे, वो अपने अकाउंट में लगा हुआ है, उसे पहले ही हिसाब नहीं मिल रहा भाई, 10,000 20,000 रुपये की कमी हो रही है, और आप खाता खोल देना, भैया बुक दे देना। परेशान करने वालों की भी तो बात है। कुछ जगह गड़बड़ होती है बैंक वालों से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक वाले सारे अच्छे हैं, मैंने क्या कहा, कुछ जगह अच्छे, कुछ जगह बुरे, हर जगह होते हैं भाई। लेकिन हर बार किसी की एक चीज़ पर गलती निकाल देना वो सही नहीं होता है। आप अपने ऊपर भी लेकर के देखिए। जब आप काम करते हैं, कहते हैं भैया पैसे लेके सारे काम हो रहे हैं, तो पैसे दे क्यों रहे हो भैया? ईमानदारी से खड़े हो जाओ लाइन में। पहले तो आप खुद चाहते हो कि लाइन में लगना ना पड़े, पैसे ले दे के लाइन से पहले ही काम हो जाए नंबर 2 से। फिर कहते हो जी उसने पैसे ले लिए, पुलिस वालों ने पैसे ले लिए। क्यों ले लिए भैया आपसे पैसे? हेलमेट नहीं पहने थे, 3 जने बैठे थे, ये ले लिए थे। अकेले जाओ, 2 जने जाओ, देखो पुलिस वाले कुछ कह भी दे, हेलमेट लगा कर जाओ। यार कागज़ तुम्हारे पास होते नहीं, फिर कहते हो पैसे ले लिए। तहसील में जाओ, वहाँ पर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, भैया लाइन में नहीं लगना, कुछ जल्दी से बनवा दो हमारा ये, 2 दिन में नहीं बन सकता, 1 दिन में हाँ जी बन जाएगा, 500 रुपये लगेंगे, लो जी 500 रुपये लो, 1000 रुपये ले लो। यार लाइसेंस बनना है भाई, पेपर देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा लाइन में। नहीं भैया कुछ ऐसा करो, दलालों को पकड़ो, 3,000 रुपये में 4,000 रुपये में लाइसेंस बनवा कर दे देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यार पहले तो आप खुद करते हो इन चीज़ों को, फिर दूसरों पर थोपते हो को वो बेईमान है। काम सबके ही मेहनत के हैं। एक मजदूर को देख लीजिए भाई, 300-400 रुपये दिहाड़ी पर काम करता है, उससे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता। सुबह से शाम तक 9 बजे से 5 बजे तक तसला ठाकर घूमता रहता है भैया। कभी रेत ला दे, कभी सीमेंट ला दे, कभी ये कर दे, कभी वो कर दे, कभी ईंट चढ़ा दे, कभी वहाँ पर ये कर दे। एक बार खड़े होकर देखना, जून की गर्मी में पसीने निकलते रहते हैं भाई, तब वो काम करते हैं। सर्दियों में जिस टाइम आप चद्दर ओढ़ के पड़े रहते हो ना, उस टाइम वो काम पर आ जाते हैं। जर्सी भी नहीं पहनते और तब काम करते हैं। खाने को उनके घर में अच्छा खाना भी नहीं मिलता बेचारों को, फिर भी काम करते हैं। और आप क्या खाते हो? सप्लीमेंट, बादाम, छुआरे, काजू, तब भी अरे शरीर में गर्मी नहीं आ रही। उनके पास तो सूखी रोटी है, उसके बाद भी वो काम करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देना बंद कीजिए भाई, ये जो एक्सक्यूजेज है वो देना बंद कर दीजिए।
आपका काम हो सकता है मेहनत का है, लेकिन दूसरे को ये मत बोलिए कि उसका काम बहुत आसान है। सभी के काम मुश्किल है, एक बार करके देख लीजिएगा, आपको अनुमान हो जाएगा। तो आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है, आप लोगों से यही विनती है कि किसी के काम को छोटा या बड़ा ना समझे। एक रेहड़ी पे काम करने वाले आदमी की भी इज्जत है, एक रिक्शा चलाने वाले की भी इज्जत है, उसकी रेस्पेक्ट कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान कभी भी गलत नहीं होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो प्लीज़ यार लाइक तो जरूर करते जाना मेरे भाई। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।